जो कि कल से काफी सुर्खियों में है, लगातार आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं, और वो है उस कश्मीरी पंडित को लेकर जिसे कल गोलियों का निशाना बनाया गया और बाद में पुलिस की तरफ से भी इस पर कंफर्मेशन की गई कि चौधरी गुंड जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के अंदर यह हमला हुआ। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने है। रात देर गए जिस शख्स को टारगेट किया गया और चूंकि जख्मी हुए थे चौधरी गुंड इलाके में, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। पूर्ण कृष्ण भट्ट इनका नाम था और जख्मी हालत में इनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्म इतने थे कि वो भर ना सके और इस तरीके से वो दुनिया से चल बसे। रात देर गए उनकी जसद को जम्मू पहुंचाया गया। डेड बॉडी जम्मू पहुंची तो इलाके में मातम पसरा। सिविल और पुलिस महकमे के जिम्मेदारान यहां पर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे और इतलात हैं कि आज मुट्ठी जम्मू के अंदर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले गमो गुस्सा काफी ज्यादा है। ये तस्वीरें रात को जब इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद जैसे एम्बुलेंस यहां पर पहुंची तो खवातीन हो मर्द हो तमाम लोग या तमाम लोगों की आंखें नम थी इस दुख भरे लम्हे को देखकर। और मरकजी सरकार हो, जम्मू कश्मीर इंतजामिया हो या वो तमाम तंजीमें हों जिन पर इल्जामात लगते रहे इस तरह के हमलों के, तमाम लोग जो कि कल निशाने पर थे। ये तस्वीरें रात देर गए की हैं जब डेड बॉडी पूर्ण कृष्ण भट्ट की जम्मू पहुंची और खबर के मुताबिक सिर्फ 12 से 13 रोज कबल पूर्ण कृष्ण भट्ट जो कि सेब वगैरह उतारने थे तो वहां पर वो गए थे अपने भाई की मदद के लिए। शोपियां हर साल जाते थे और उसके बाद चाबी मकामी जो वहां पर मुसलमान हैं उनमें से एक मुस्लिम खातून है जिनको वो बहन की नजर से देखते थे और बल्कि बहन उनको बुलाते थे, तो उनको चाबी वापस थमाई थी और अब वापस निकलने का भी उनका इरादा था, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि उनका आखिरी सफर साबित होगा। कामकाज के लिए जरूर हर बरस की तरह इस बार भी घर गए थे, लेकिन वापसी में उनका जनाजा जम्मू लौटा और तस्वीरें आपके सामने हैं। आज आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। मातम और सन्नाटा कुछ इलाकों के अंदर, कुछ जगहों पर जहां मातम पसरा है, शोर शराबा है, हर आंख पुरनम है। और चाहे वो सिविल महकमे के जिम्मेदारान हो, सिक्योरिटी इदारों के जिम्मेदारान हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो लीडरान हैं वो भी एक एक करके ताज़ियती पैगामात के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रितिका भी गौहर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जम्मू, जहाँ हमारे साथ इस वक्त रितिका मौजूद है। रितिका, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे इनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएगी? जी, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे पूर्ण कृष्ण चंद जी का पार्थिव शरीर जो कि रात के करीब 10 बजे जम्मू में उनके जो निवास स्थान है वहाँ पे पहुँचा दिया गया था। और तब से लेके अब तक परिवार की हालत जो है तो वो काफी दयनीय बनी हुई है। और अगर बात करें उनके अंतिम संस्कार की, वो जम्मू बंद तालाब में 10 बजे के करीब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार को लेकर तमाम क्रियाएं 10 बजे के करीब पूरी की जाएंगी। क्या इंतजामिया की अफसरानिया इंतजामिया के लोग उनके घर पहुंचे हों या उसका सिलसिला भी अभी भी जारी है इंतजामिया की, या दीगर जो लोग हैं पार्टी के भाजपा की बात करेंगे तो क्या वो वहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग हायर ऑफिशियल जो है वो कल से ही उनके घर जम्मू विनायक नगर में पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। और आज की अगर मैं बात करूं, अलग अलग राजनीतिक संगठन और अलग अलग सामाजिक संगठन जम्मू की सड़कों पे उतरने वाले हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर, कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जताने वाले हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग जो है वो 90 का दशक हो या फिर अभी का समय हो, वो थमने का नाम नहीं दे रहे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया रितिका। ये थी जम्मू से तफसीलात फराहम करे थी, जहाँ कल एक कश्मीरी पंडित जो शोपियां इलाके के अंदर नामालूम जो बंदूक बरदार, क्योंकि पुलिस का मानना है कि सिर्फ शायद एक ही, जो इब्तिदाई जांच के मुताबिक उनका कहना है पुलिस का, कि एक ही शख्स इसमें मुलविस हो सकता है, क्योंकि एक ही शख्स वहां उनके घर के पास पहुंचे जब उन पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसके बाद वो वहां से फरार हुए। ये पुलिस का कहना है। जब ये चौधरी गुंड गांव जो शोपियां का है जहां पर इस कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर उनका कत्ल किया गया, उसके बाद ही अगर हम बात करेंगे तो जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर जो PM पैकेज के तहत या रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन उनकी जानिब से लगातार जो एहतजाज करे, कल उनके एहतजाज में मजीद शिद्दत आई। उसके साथ साथ ही ओमपुरा शेखपुरा बडगाम के अंदर भी जो कश्मीरी पंडित हैं वहां पर उन्होंने एहतजाज किया और जो बडगाम श्रीनगर रोड है उस पर धरना देकर उन्होंने न सिर्फ इस हमले की मजम्मत की है बल्कि साथ ही साथ इंतजामिया पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए।